Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। सऊदी गैजेट की ये न्यूज़ हम ला रहे हैं, जहां पर सऊदी सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम से अर्ज कर रही है कि आप लोग रमज़ान का जो महीना है, क्रिसेंट जो है, चांद जो है, फ्राइडे इवनिंग की रोज़ देखें सऊदी अरेबिया के लिए। तो यानी कि फ्राइडे की रोज़, यानी कि इंडिया के लिए मैं समझता हूँ सैटरडे के दिन ये खबर आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुस्लिम्स को जो सऊदी अरेबिया में है, जुम्मा के दिन रात में शाबान की 29 तारीख के हिसाब से बताया जा रहा है कि उस दिन हो सकता है कि अगले दिन से रमज़ान की शुरुआत हो सकती है। सऊदी गैजेट ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। वहीं आपको बता दें कि सूडान में मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 46 लोग मरने की खबर आ रही है। ये 46 लोग जो है, सूडानीज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हो गया एक रेजिडेंशियल नेबरहुड में, जो कि खरतौम करके एरिया है। अंतोनोव एयरक्राफ्ट जो था, अचानक से वो आउट ऑफ बैलेंस हो गया। वहाँ पर एयरबेस था वादी सेदाना करके, वहाँ से अचानक वो प्लेन गिरकर जो ज़मीन पे जो लोग थे, वो लोगों की जो है रेजिडेंशियल एरिया में ये प्लेन गिरने से मौत होगी। बड़ा अफसोस बात है। देखिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आजकल एयरलाइंस की इतने सारे जो है घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इंसिडेंट देखने को मिल रही हैं। अब आप ये सोचिए कि भाई हम अपने घर में बैठे हैं और अचानक से आकर प्लेन गिरेगा, कौन ये सोचते हैं बताइए। अब सुबह शाम हमारे ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, तो ये बात बहुत ही गौर व फिक्र की। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लीस्ट परसेंट रहता है, यानी कि 0.1% के करीब है कि प्लेन क्रैशेस नहीं होते, क्योंकि उतनी सेफ्टी उसके अंदर होती है, उतनी टेक्नोलॉजी एनेबल होती है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि प्लेन ज़्यादा क्रैश हो जा रहे हैं, और क्रैश हो रहे हैं तो हैं, लेकिन इस तरह का अगर क्रैश हो रहा है, अगर आपके सिटी में ही प्लेन अगर आगे गिर रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी मैं आजकल देख रहा हूँ गुलबर्गा में भी प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा उड़ते जा रहे हैं। और ख़ास करके जो एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के जो प्लेन्स हैं, जब से यहाँ पे एयरपोर्ट बना है, प्लेन्स वगैरह भी उड़ रहे हैं। मेरी तो नेक तमन्नाएं हैं कि जो भी फ्लाई कर रहा है, ऑब्वियस बात है कोई नहीं चाहेगा कि प्लेन लेके गिरे, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लोग भी बहुत ही केयरफुली तरीके से करें, ताकि नीचे जो लोग रह रहे हैं उनका नुकसान भी ना हो। रमज़ान के आखिरी 17 दिन गुजार सकते हैं आप डिलक्स उम्रा पैकेज में। मक्का मदीना में अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ये सर्विस ला रहा है आपको 1,30,000 रुपये में। डिपार्चर है 15 मार्च को। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स को, कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को। नेशनल न्यूज़ में ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ पर जो टीटी है, कल हमने एक लेडी टीटी की बात की, और आज एक जो टीटी है ट्रेन के अंदर, पुलिस वाले को किस तरह से उन्होंने आज क्लास ली है। उन्होंने लगा वर्दी अगर आप पहने हो तो कहीं पर भी घुसोगे क्या, बगैर टिकट के सो जाओगे क्या। एसी कोच में एक जो पुलिस मैन है वो सो रहे थे बगैर टिकट के, और जैसे ही ये टीटी को मालूम पड़ा, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर को, उन्होंने फ़ौरन कहा कि घर का राज चल रहा है क्या, इस तरह की बात करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी सीख दी। चलो पुलिस वाले हैं, इसमें कोई जो है रेस्पेक्ट की बात ही नहीं दिखी, और वो पुलिस वाला भी ना एकदम से शर्मिंदा होकर सीधा सीधा वहाँ से निकल गया। उन्होंने बोला कि वर्दी पहनोगे तो कहाँ पर भी सो जाओगे क्या, इस तरह की बात उन्होंने कही। अरे वो यहाँ से निकलो, पर जनरल में दिखाई देना, स्लीपर में मन दिखना, बता रहा हूँ इधर जाओ। जनरल का टिकट नहीं, एसी में आगे लेट रहे हो, कमाल है यार। टीटी पूछता नहीं टिकट एसी वर्दी वालों से। उसके बाद सीधे आपको मैं लाता हूँ कर्नाटक की खबर, जहाँ पे कोस्टल कर्नाटका में अगले 2 दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डेंजर रहेगा, हीट वेव रहेगी। कोस्टल एरिया यानी कि जो आपको बताते हैं समंदर के पास का जो एरिया है, वो एरियाज काफ़ी गर्म रहेंगे, ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी, हीट वेव चलता रहेगा अगले 2 दिन तक। तो अगर आप इस एरियाज में जा रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रह के जाइएगा, क्योंकि रिलेटिवली 40 से 50% ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर 37 से लेकर 39 तक रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर इस तरह की बात बताई जा रही है कि 40 से 50 डिग्री जा सकता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इस तरह की बात बताई गई है। हाल ही में डीके शिव कुमार और अमित शाह ने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, जहां पर जो सदगुरु हैं वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे कोयम्बतूर में, वहां पर देखने को मिले। तो उन्होंने ये कहा डीके शिव कुमार ने कि मुझे कई सारे मीडिया और सोशल मीडिया के फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं बीजेपी से क्लोज आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बॉर्न ही कांग्रेस
मैन हूँ और मेरा महाकुंभ का जो विज़िट था वो मेरा बिलीव है और मैं सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे क्लोज चीज़ें थोड़े मुझे सुनने में आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ एलिगेशंस लगाती है, उनको उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। असद अवीसी और मोहम्मद सिराज ने अटेंड किया फास्ट बॉलर सुपर 40 सिलेक्शन, जो कि विजय आनंद क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। फास्ट बॉलर्स का एक जबरदस्त कैंप चला गया। जनरल सेक्रेटरी जो TNGO के हैं, सेंट्रल यूनियन के, और साथ डॉक्टर SM हुसैनी यानी मुजीब यहाँ पर मौजूद रहे। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था MSK प्रसाद की तरफ से। MSK इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी, जो कि एक काम करती है कोचिंग सपोर्ट करना यंग प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स को और उन्हें मौका देती है। गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा में एक और अफसोस भरी खबर यह है कि फुली लोडर लॉरी थी, लॉरी ओवरटर्न हो गई। एक बाइक राइडर था, उसकी मौत हो चुकी है हुन्नाबाद रोड नेशनल हाईवे पर। यह बड़ा अफसोस भरा मामला सामने आ रहा है। नेशनल हाई स्कूल की एलुमिनी मीट हुई 1988-89 बैच की, तो ये बहुत ही अपने आप में एक रिमार्केबल इवेंट रहा। नेशनल हाई स्कूल जो गुलबर्गा शहर का वन ऑफ द फेमस और ओल्डेस्ट स्कूल में आता है। यहाँ के 1988 बैच, इतने सारे चेहरे हैं जो मैं भी खुद जानता हूँ सब लोगों को, कि इतने मतलब हमारे सीनियर लोग हैं 88 बैच में, यानी 10th स्टैंडर्ड में थे और ये अब अलग अलग बिजनेस में अलग अलग पोजिशंस पर हैं। उन्होंने अपने सरों को बुलाकर, सभी स्टाफ को बुलाकर अच्छा फेलिसिटेट किया और बहुत सारे मेमोरीज शेयर किए गए। भारत चिकन सेंटर, जहां पर आपको मिलते हैं क्वालिटी और बेस्ट प्राइस होलसेल और रिटेल में। आज के चिकन के प्राइसेस स्क्रीन पर हैं, तो जरूर आपके हिसाब से देखकर लाइव बर्ड, स्किनलेस और बोनलेस के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें या फिर विजिट करें नियर अल खुरैश फंक्शन हॉल बिसाइड महबूब साहब तहारी होटल, मिर्जगोरी, गुलबर्गा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 36 डिग्रीज पर है, हॉट और ह्यूमिड रहेगा। क्लाउड कवर देखने को मिलेगा, 35% क्लाउड कवर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, बिग ड्रीम्स रिक्वायर बिग सेक्रीफाइसेस। यानी कि अगर आप ख्वाब बड़ा देख रहे हो, सोच आपकी बड़ी है, कुछ कर दिखाना है, तो कुर्बानियाँ भी तो बड़ी ही देनी पड़ेंगी। यानी कि छोटी कुर्बानी और बड़ा काम ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। आपको अगर बड़ा कुछ सोच रहे हो तो बड़े कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाइए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. स्ट्रॉबेरीज के मैं आपको बेनिफिट आज बता रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरीज में आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, इन्फ्लेमेशन से आपको बचाता है, वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है और आंख की सेहत को बहुत ही ये आपको हेल्दी रखता है। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है आमिना बेगम का, लिखा है फर्स्ट व्यू। सैयद सुल्तान शाह ने सलाम लिखा है, नाजिन अख्तर ने सलाम, कौसर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद जफर अहमद, सैयद गौस, सैयद मोइन पटेल, रोशन खलील, आयरा जैन, तस्लीम सबा, बुरहान नूरी, ज़ारा खान, सना अंजुम, मोहम्मद सादिक और जितने भी लोग सलाम लिखा आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं कि रमज़ान करीब आ रहा है, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, आमीन।
ज़फ़र अहमद ने सलाम लिखते हुए सब लोग को ठीक है लिखा है, कहा कि गुलबर्गा में कार आएगी जो हवा में उड़ जाए सके, जैसे कि आपने कहा हागरगा रोड पे ट्रैफिक जैम हो रहा है, हम इतिहास चौक पर कार हवा में जाए। आई एम रियली प्राउड टू बी और सिस्टर टिकट के बारे में बोले, जो कि जो जॉब्स जिस तरीके से टी बनकर चेक करें, बहुत अच्छी बात है। और कलौंजी के बारे में भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हम सब लोग को इससे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है, बल्कि लिखे हैं। सैयद महबूब लिखे हैं, ताहिर भाई इतिहास चौक को उड़ाकर जाने के लिए हम तो नहीं रहेंगे, वो पल कैसे होगा, लिखे सैयद महबूब। जल्द से जल्द आएंगा, मैं समझता हूँ। बशीर अहमद लिखे लेडी टीटी बहुत खुशी की बात है, लिख रहे हैं। हुन्नाबाद रोड पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस रोड को 4 वे बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, लिख रहे हैं इसके मोइन। बिल्कुल सही कहा आपने। सनराइज स्कूल के पास अंडर गलियों में कचरे गाड़ी नहीं आ रही है, लिख रहे हैं रोशन खलील। किसको बोलना चाहिए? सनराइज स्कूल बोले तो कहाँ पर आता है सनराइज स्कूल, का एड्रेस बता दीजिए, ज़रूर हम इस बारे में आपको हेल्प करेंगे। मोहम्मद मोहसिन ने भी बहुत लिखा है कि ताहिर भाई गाड़ी उड़ाना है, इतिहास चौक ले जाना है, लिख रहे हैं। बिल्कुल। अब्दुल आज़म एक युवा नेता हैं, आगे बहुत तरक्की करेंगे, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। मोहम्मद मेराज जो लिखा, ताहिर भाई अलंद की दरगाह को 2-4 साल से कोर्ट परमिशन कह देते हैं, जब से दरगाह बनी तब से परमिशन रहना था, जो सदियों से चलते आ रही है। ऐसा कैसा परमिशन देते, आज ये दरगाह को परमिशन दिए, कल के दिन दूसरे दरगाह को भी देते, कल के दिन दूसरा आदमी दूसरी परमिशन मांगता है, ऐसे ही देते रहते क्या? इस तरह की डिटेल बात उन्होंने लिखी है। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप का मामला है 1991 का, उसे फॉलो करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से अब वहाँ पर परमिशन दे दिए हैं कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, अब इस बारे में हम क्या बताएं आपको। इसीलिए जो है अपने जितने भी हैं, ऐसी बात है कि परमिशन 17 लोगों को दी गई है। ज़ारा खान ने लिखा, भाई कलौंजी में मौत के अलावा भी हर बीमारी की शिफा है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस बारे में लिखा है ज़ारा खान ने। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन सी एयरपोर्ट नाम तो बताओ, लिख रहे हैं सैयद अब्दुल अजीज़। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी बात, वो फिलीपींस के कहीं का स्टोरी थी वो। मोहम्मद तारवी खैरियत, मेरा दोस्त ऑटो चलाता है, एक फ़ोटो का खरगे पर, एक फ़ोटो बस स्टैंड में, एक फ़ोटो तीमापुरी पर, एक दिन में 3 फ़ोटो ई चालान लिख रहे हैं। मैंने तो बात कर दी है, फिर भी आपको बताऊँगा। अशफाक अली लिख रहे हैं कि हर रोज़ एक अलग तरह की बैड न्यूज़ आ रही है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लिखे हैं। तार पे हागर आर्ट का काम शुरू तो हुआ है, मगर कंप्लीट कब तक होगा, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। ब्रिज तक दोनों साइड नारियल डिवाइडर के साथ कंप्लीट बनते बताए थे, लिख रहे हैं। बिल्कुल शफीदुद्दीन साहब, मैं जैसे आपको बताया था इससे पहले भी आप स्टोरी फॉलोअप कर रहे हैं, काम शुरू हो चुका है, नालियों का काम भी होगा, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हो जाएगा। रहीमुद्दीन साहब लिख रहे हैं कि तार पे अलशरी कॉलेज या फिर पूरे कॉलेज वाले अटेंडेंस एक दिन कम रही तो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ फ़ाइन, और प्रीपेड एग्जाम्स नहीं तो एक एग्ज़ाम के 500 रुपीज़ फ़ाइन ले रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स के हॉल टिकट नहीं दे रहे हैं, और क्या करना, एक्शन लेना चाहिए, लिख रहे हैं इस बारे में। रहीमुद्दीन साहब, मेरी तो आपसे गुजारिश है कि इस मामलों में थोड़ा सब्र से काम लें। मैं भी वहाँ पर कॉलेज मैनेजमेंट से, स्कूल मैनेजमेंट से बात करूँगा। देखिए, जो फ़ाइन होती है ये हमारे अंदर सीरियसनेस लाने के लिए होती है, ताकि बच्चे सीरियस हो जाएं, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीज़न है अगर, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होनी चाहिए। हज़रत लाडे मशाक अंसारी के आईडी से जो है ये मैसेज आया है, अलंद की न्यूज़ लाओ, लिख रहे हैं। अलंद की न्यूज़ वही है कि अब जिस तरह से परमिशन दी गई है, दरगाह के बाजू जो एरिया है कब्रस्तान के एरिया में, वहाँ पर पूजा की जो परमिशन मिल गई है, वही हमारे पास न्यूज़ है। गुलबर्गा में फ्लाइंग कार में उड़ भी नहीं सकते भाई, क्योंकि नीचे ट्रैफिक जाम, ऊपर करंट के वायर उड़ गए तो वहीं फ्राई हो जाते, लिख रहे हैं वसीम अहमद। हागरा क्रॉस उड़कर क्रॉस करने पर एयर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेजा मैडम को हागरा राउंड अबाउट और हागरा रोड को बड़ी करने की रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सही लिखा आपने मोहम्मद आतिफ हुसैन साहब। सर, आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रहा बोलो, मैं वो हिसाब से टाइप करके कमेंट में रिलीज़ करता हूँ, लिखे ज़बीर हुसैन साहब। मैं समझता हूँ कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स और मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कॉमा पंक्चुएशन नहीं रहने की वजह से मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना नहीं समझ में आया। जैसे अभी आपने ये लिखा है टाइप करके, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, तो जहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उससे पंक्चुएशंस में लिए, ताकि मैं उसे पढ़ सकूँ। मौजावी लिखे, हागरा क्रॉस के बाद बड़े तार पर लिखे हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी 100 साल बाद आती है, लेकिन कोर्ट के फैसले 50 साल बाद लिखे। बिल्कुल सही कहा ज़हीर अब्बास ने। ज़मीर खान ने तार में, मैं आपके न्यूज़ सऊदी अरब से देख रहा हूँ, आज शिवरात्रि के दिन जामा मस्जिद गुलबर्गा के अंदर पूजा हुई, ये बात सही है क्या? मेरे कमेंट ज़रूर पढ़ें, लिख रहे हैं। जामा मस्जिद के अंदर नहीं हुई है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। वहाँ किले के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर एरिया में जहाँ पर जगह है, वहाँ पर इस तरह का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।